जिस हिसाब से पूर्ण बहुमत से एनडीए बिहार में सरकार बनाई है, विपक्ष वाले तो उसके साथ विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ा है। जिस हिसाब से जीत अपनी दर्ज कराई, इससे बड़ा शर्म की उससे बात कोई भी विपक्ष की नहीं है। पार्टियां जितनी भी हैं वो बहुत ही गहन जांच में और सोच में डूबी पड़ी हैं। वहीं पे प्रशांत किशोर ने ये बोला था आरजेडी का 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी, लेकिन जन स्वराज का ही वहां से पत्ता कट हो गया और भाजपा और सारे अन्य पार्टियां मिलके वहां पे गठबंधन की सरकार बनाते हुए दिख रही हैं। इसमें यह भी एक फैक्टर बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। क्या महिलाओं को 10,000 रुपए जो दिया गया था एनडीए की तरफ से, वो काम कर गया और सारी महिलाएं भाजपा की तरफ रुख मोड़ के एक तरफा जो है एनडीए को जिताने में लग गई। जैसे ही भाजपा ने 10,000 रुपए की घोषणा की और महिलाओं के खाते में गया, उसी तरीके से क्या बुजुर्ग क्या विकलांग सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया और इस बिहार के नक्शे में एनडीए का बहुत बड़ा परसेंट जीत दिखाई दे रहा है। और वहीं पे हार का कारण एक खेसारी लाल का बयान भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। बिहार पे के चुनाव में जिस तरीके से राम मंदिर पे टिप्पणी की है, उस तरीके से जिस हिसाब से इनको नहलाया जा रहा है, ये खुद कह सकते थे कि हमको दूध से ना नहला के गरीबों में बांट दिया जाए। और एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बिहार चुनाव में देखने को सामने मिला कि जिस तरीके से हंसता खेलता लालू का परिवार था, वो अब चुनाव के बाद में बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया गया और अब उनकी बहन को भी निकाल दिया गया है। जिस हिसाब से ये सारी चीजें बिहार में हो रही हैं, वो बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक हैं। क्योंकि जब तक आप एक हो और जब तक आप सबके साथ हो, तभी आपकी वर्चस्व है और तभी आपकी लड़ाई है। नहीं तो सब यही सोचने में लग जाते हैं कि जब अगला अपने घर को नहीं संभाल सकता है, तो क्या अपने प्रदेश को और अपनी जनता को बहुत ही अच्छे से संभाल पाएगा। ये बहुत ही बड़ा एक फैक्टर चुनाव में निकल के आया। लालू का परिवार जिस तरीके से